सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 8। यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज हमारी डेट क्या है 17। अब नीचे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हैं हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अंतिम भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। ठीक है बच्चों, तो अब कविता पढ़ेंगे हम। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आशिया छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कविता और यहाँ पे हमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, वो पढ़ लेते हैं। जैसे नीड़ का मतलब होता है घोंसला और आश्रय का होता है घर। होड़ा होड़ी का मतलब होता है बच्चों प्रतियोगिता और विघन का मतलब होता है बाधा। ठीक है, अब हम इस कविता का भावार्थ पढ़ेंगे बच्चों। कभी कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़ें। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। आइए जाने हमने क्या सीखा। ठीक है बच्चों, तो हमने ये कविता का भावार्थ पढ़ लिया है। अब हम नीचे कुछ हमें प्रश्न दिए हुए हैं, अब हम प्रश्न करेंगे बच्चों। ठीक हो, हमारा पहला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो बच्चों आप इसके उत्तर में लिखेंगे, पक्षी उन्मुक्त रहकर सीमाहीन आकाश में उड़ना चाहते हैं और आकाश की ऊंचाई से प्रतियोगिता करना चाहते हैं। वह स्वतंत्र होकर नदी झरनों का जल पीना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके पालना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि इससे उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और वह काफ़ी दुखी रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं अपने प्रश्न तीसरे पे। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है बच्चों, तो पहला शब्द है हमारा घोंसला। तो घोंसले से हम लिख सकते, घोंसले का आप लिखेंगे, पक्षियों का घर उनका घोंसला होता है। ठीक है, दूसरा है घर, तो आप इसका लिखेंगे, घर सबको प्यारा होता है। तीसरा है हमारा बाधा, तो आप लिखेंगे, मैं अपने किसी काम में बाधा पसंद नहीं करता। और हमारा लास्ट है प्रतियोगिता, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रतियोगिता को जीतना होगा। ठीक है बच्चों, तब आते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 4 पे। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो ठीक है बच्चों, तो आपने अगर पक्षी पाला है तो उसकी देखरेख आप किस तरीके से करते हो वो आप इसमें लिखेंगे, या फिर आपने किसी को पालते हुए देखा है, ठीक है बच्चों, तो उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आप इसमें लिख सकते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, एक बार हमारे घर में एक तोते को पाला गया था। उसे पिंजरे में बंद करके रखा जाता था। सुबह दोपहर शाम उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था उस पिंजरे में ही की जाती थी और शाम होते ही पिंजरे को कपड़े से ढककर रख दिया जाता था ताकि उसे ठंड ना लगे, लेकिन इन सब के बावजूद वह उदास रहता था। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।